कल्पना करो, तुम्हारे हाथ में वह पत्थर है जिस पर उस व्यक्ति का नाम खुदा है, जिसे सदियों तक केवल एक किंवदंती माना गया। या फिर उस सुरंग में कदम रखना जो 2700 साल पहले खोदी गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसा बाइबल में लिखा है। सोचो, अगर मैं कहूं कि आकाश से गिरी आग से नष्ट हुए शहर, खुलते समुद्र और साम्राज्य को चूर कर देने वाली विपत्तियों की व्याख्या विज्ञान अब करना शुरू कर रहा है। सदियों तक इन कहानियों को केवल मिथक या रूपक माना गया, लेकिन अगर ये असल घटनाओं की धुंधली यादें हों, आपदाओं, क्रांतियों और प्राकृतिक चमत्कारों की, जिन्होंने इतिहास को आकार दिया, आज लेजर स्कैनर से लैस पुरातत्वविद तलछट की परतों का अध्ययन करते भूवैज्ञानिक और नासा के वैज्ञानिक भी जवाब ढूंढ रहे हैं, और उनके खोजे गए रहस्य हैरान कर देने वाले हैं। बाइबल के कई महान रहस्य केवल घटित ही नहीं हुए, उन्होंने ऐसे निशान छोड़े जिन्हें हम आज भी छू सकते हैं। यह एक यात्रा का आमंत्रण है जहां पवित्रता विज्ञान से मिलती है। तैयार हो जाओ, तुम 8 ऐसे रहस्यों से रूबरू होने वाले हो जो तुम्हारे बाइबल के बारे में सभी विश्वासों को चुनौती देंगे। रहस्य की संरचना में आपका स्वागत है। यह उस व्यक्ति की कहानी है जो इतिहास की सबसे निर्णायक घटनाओं में से एक को रोक सकता था, लेकिन उसने हाथ धोकर जिम्मेदारी से बचना चुना। पोंतियुस पिलातुस, यहूदिया का रोमी गवर्नर, निर्दयी और चालाक राजनेता था। इतिहासकार फ्लेवियस जोसेफस लिखते हैं कि उसने सामरियों का नरसंहार करने में कभी संकोच नहीं किया। तो फिर उसने यीशु को सूली पर चढ़ाने के दबाव के आगे क्यों झुक गया? सदियों तक संशयवादियों ने कहा कि पिलातुस सिर्फ एक बाइबल की घड़ी हुई कहानी था, लेकिन 1961 में कैसरिया मारितिमा में एक पुरातत्वविद ने एक पत्थर खोजा जिसने सब बदल दिया। उस पर लिखा था, पोंतियुस पिलातुस यहूदिया का प्रीफेक्ट इसे तिबेरियस को समर्पित करता है। यह उसकी मौजूदगी का पहला भौतिक प्रमाण था, और एक अहम सुराग, संगमरमर का इस्तेमाल, जो इस क्षेत्र में बेहद दुर्लभ था, यह दिखाता है कि वह हमेशा याद किया जाना चाहता था। तब सब साफ हो गया। पिलातुस ने यीशु को यहूदियों के डर से नहीं, बल्कि तिबेरियस के भय से सूली पर चढ़ाया। पास्का पर्व के दौरान किसी भी विद्रोह से उसका नाम रोम में बदनाम हो जाता। उसका हाथ धोना कमजोरी नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा राजनीतिक कदम था। और अगर पिलातुस वास्तव में था, तो और कौन सी बाइबल की दंतकथाएं सच साबित हो सकती हैं? इसका जवाब छिपा है उस मीनार में जिसने आसमान को चुनौती देने की कोशिश की। यह मानवता का सबसे महान स्मारक बनने वाला था, एक ऐसी मीनार जो आकाश को छू लेती, लेकिन जिसे बाइबल ईश्वरीय दंड कहती है। पुरातत्व विज्ञान उसे प्राचीन काल की सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजना बताता है, और एक करारी नाकामी। 1913 में प्राचीन बाबिलोनिया में खुदाई कर रहे जर्मन पुरातत्वविदों ने कुछ असाधारण खोजा। एतेमेनांकी जिग्गुरात की नींव, एक मीनार जो पूरी होने पर 51 मीटर ऊंची होती, यानी 30 मंजिला इमारत के बराबर, और जिस पर देवता मार्दुक के नाम अंकित थे। और सबसे चौंकाने वाली बात, बाबिलोनी मिट्टी की तख्तियों से पता चलता है कि नबूकदनेस्सर द्वितीय ने दर्जनों देशों के मजदूर लगाए। हर कोई अलग भाषा बोलता था। यह ईश्वर नहीं था जिसने भ्रम पैदा किया, बल्कि कम मजदूरी और बेहद खराब काम की परिस्थितियां थीं जिन्होंने विद्रोह भड़काए। उत्पत्ति 11 में लिखा है कि ईश्वर ने भाषाएं उलझा दी ताकि मानव के अभिमान को दंड मिले। लेकिन ऐतिहासिक अभिलेख कुछ और कहते हैं। बाबिलोन सचमुच एक बाबेल की मीनार था, संस्कृतियों का संगम जो अपने ही बोझ तले ढह गया। और अगर इस अभिमान का प्रकृति में भी कोई रूप हो, हमारा अगला रहस्य जुड़ा है एक ऐसी ताकत से जो लगभग प्राचीन दुनिया को नष्ट कर देती। तैयार हो जाओ, अब कहानी तुम्हें पानी में ले जाएगी। प्रलय की कहानी मानवता की सबसे सार्वभौमिक कथाओं में से एक है। उत्पत्ति ग्रंथ में ईश्वर ने नूह को आदेश दिया कि वह एक विशालकाय जहाज बनाए ताकि अपनी परिवार और जानवरों को वैश्विक आपदा से बचा सके। लेकिन क्या इतनी बड़ी नाव सचमुच तैर सकती थी? 2014 में लीसेस्टर विश्वविद्यालय के भौतिकविदों ने गणना की कि बाइबल के बताए माप 137 मीटर लंबा वाला जहाज
70,000 टन तक भार उठा सकता था, यानी 35,000 कारों के बराबर। रहस्य था, 3 डेक और जलरोधक खंड, बिल्कुल वैसे ही जैसा बाइबल में वर्णित है। लेकिन विज्ञान इससे भी आगे जाता है। भूवैज्ञानिकों ने काला सागर में तलछट की परतें पाईं, जो 7,500 साल पहले आई विनाशकारी बाढ़ का संकेत देती हैं। बोस्फोरस की प्राकृतिक दीवार टूटने से ऐसा जल प्रवाह हुआ होगा जो नियाग्रा जलप्रपात से 200 गुना अधिक शक्तिशाली था। और बाइबल अकेली नहीं है। गिलगमेश की महाकथा बाबिलोन और ड्यूकेलियन का मिथक यूनान भी महान प्रलय की बात करते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह सामूहिक आघात का संकेत है, वास्तविक घटनाओं की प्राचीन स्मृति, जैसे अंतिम हिमयुग का अंत। शायद नूह ने धरती के सभी जानवरों को नहीं बचाया, लेकिन उसका जहाज अब भी आस्था और विज्ञान के बीच तैर रहा है। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में राजा हिजकिय्याह एक भयंकर खतरे का सामना कर रहे थे। अश्शूर का सेनाकृत द्वारा नेतृत्व किया गया विशालकाय सेना यरूशलेम की घेराबंदी कर रहा था। बिना पानी के शहर विनाश के कगार पर था। तब हिजकिय्याह ने एक साहसी आदेश दिया। गीहोन स्रोत का पानी सिलोह तालाब तक पहुंचाने के लिए एक गुप्त सुरंग खोदी जाए। 543 मीटर लंबी यह सुरंग 2 टीमों ने खोदी थी, जिन्होंने विपरीत छोर से खुदाई शुरू की। अद्भुत रूप से वे बीच में आकर मिले, बिना जीपीएस और बिना किसी दिशा सूचक यंत्र के। उन्होंने यह कैसे किया? ट्रैट्सू में मिली सिलोह शिलालेख से पता चलता है कि वे आवाजों और हथौड़े की गूंज का पीछा करते हुए चट्टान के आर पार खुदाई करते रहे। उनकी इंजीनियरिंग अद्भुत थी। सुरंग के दोनों सिरों में ऊंचाई का अंतर केवल 30 सेंटीमीटर था, जिससे पानी का बहाव लगातार बना रहता। उस समय के लिए यह मानो अंधेरे में गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा था। 2 राजाओं 20:20 में बाइबल इस अद्भुत कार्य को हिजकिय्याह की महानता का प्रमाण बताती है। आज भी वह सुरंग मौजूद है और यरूशलेम में घुटनों तक पानी में चलकर उसे पार किया जा सकता है। यह युद्ध पर मानवीय रचनात्मकता की विजय थी। हिजकिय्याह ने न केवल अपने शहर को बचाया, बल्कि एक अनंत सीख छोड़ी। खतरे के बीच भी मानवीय बुद्धिमत्ता जीतती है। सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है। अगर यह खोज तुम्हें प्रभावित कर गई हो, तो प्राचीन काल से लेकर आज तक की और रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलो। हर लाइक हमें नए रहस्यों को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 7 से 12 मिस्र की 10 विपत्तियों को ईश्वर का दंड बताती है। लेकिन अगर हर विपत्ति के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण हो, तो इसका रहस्य प्राचीन काल की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक हो सकता है। लगभग 1600 ईसा पूर्व सेंटोरिनी ज्वालामुखी का विस्फोट। पहली विपत्ति, पानी का रक्त में बदल जाना। यह लाल शैवाल करेनिया ब्रेविस या नील नदी में ज्वालामुखी की राख से सक्रिय लौह ऑक्साइड की वजह से हो सकता था। दूसरी विपत्ति, विस्फोट के बाद दूषित पानी से भागती हुई मेंढक। तीसरी विपत्ति, मरे हुए मछलियों और उभयचरों के सड़ने से फैले जूं और मक्खियां। पांचवीं विपत्ति, पशुधन में महामारी। और 9वीं, पूर्ण अंधकार सबसे स्पष्ट थी। सेंटोरिनी की राख ने कई दिनों तक सूर्य को ढक दिया होगा, जिससे पशुओं में बीमारियां फैली। और 10वीं विपत्ति, पहलौठों की मृत्यु नमी से सड़े हुए अनाज से जुड़ी हो सकती थी। बड़े बेटे पहले और अधिक खाते थे, इसलिए विषाक्तता उन्हीं में सबसे ज्यादा हुई। 2010 में वुड्स होल ओशनोग्राफिक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि सेंटोरिनी का सुनामी कुछ ही घंटों में मिस्र तक पहुंच गया था। स्वयं फिरौन रामेसेस द्वितीय ने लिखा था कि उसने ऐसी आपदाएं देखी जैसी पहले कभी नहीं हुई। क्या यही वे आपदाएं थीं जिन्हें आज हम मिस्र की 10 विपत्तियों के नाम से जानते हैं? अपनी राय बताओ। डम्बर विपत्तियां। 2022 में यूनानी भूवैज्ञानिकों ने नील नदी के डेल्टा में सेंटोरिनी की राख की परतें खोजी। यह संबंध का अंतिम प्रमाण था। ये विपत्तियां दिखाती हैं कि विज्ञान और आस्था एक ही घटना को बता सकती है, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से। 2000 वर्षों से तीर्थयात्री मिस्र में माउंट सीनाई पर चढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इतने समय से गलत जगह की पूजा कर रहे हों तो? पारंपरिक सीनाई के पास कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है,
न कोई वेदी, न टूटी हुई चट्टान, केवल 4वीं शताब्दी में बीजेंटाइन भिक्षुओं द्वारा बनाई गई परंपरा। सऊदी अरब का जाबल अल लौज बिल्कुल विपरीत है। एक काली जली हुई पहाड़ी ज्वालामुखी क्षेत्र में, जिसे बाइबल अंधकारमय क्षेत्र व्यवस्था विवरण 4:11 कहती है। 1984 में पुरातत्वविद रॉन वायट ने वहां वह चट्टान खोजी जहां से पानी फूटा था, जैसा कि निर्गमन 17 में लिखा है। परीक्षणों से पुष्टि हुई कि ग्रेनाइट अत्यधिक ताप से जला था, मानो किसी अलौकिक शक्ति ने उसे मारा हो। और भी है, पहाड़ की तलहटी में पत्थर की 12 स्तंभ, इजराइल की हर जनजाति के लिए एक, और गुफाएं जिनमें सुनहरे बछड़ों की चित्रकारी है। सऊदी सरकार वहां प्रवेश पर प्रतिबंध लगाती है, क्या अंतिम प्रमाण छिपाने के लिए। उपग्रह चित्रों में यहां तक दिखता है कि वहां एक विशाल इब्रानी शिविर रहा होगा, इतना बड़ा कि 2 मिलियन लोग रह सकें, जैसा कि बाइबल वर्णन करती है। मीडिया इसे नजरअंदाज क्यों करता है, और चर्च अब भी मिस्र के सीनै को पवित्र क्यों मानते हैं? उत्पत्ति 19 सोदोम और गोमोरा के विनाश का वर्णन करती है, आकाश से गिरी आग और गंधक द्वारा। हजारों सालों तक इसे एक रूपक माना गया, जब तक कि पुरातत्वविदों ने जॉर्डन के टाल एल हम्माम में प्राचीन परमाणु जैसी तबाही के प्रमाण नहीं खोज लिए। 2400 डिग्री सेल्सियस पर पिघली हुई मिट्टी के बर्तन, जैसे हिरोशिमा में विस्फोट से टूटे कंकाल और शीशे जैसे जमे हुए रेत के कण। 2021 में नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला, एक क्षुद्र ग्रह या धूमकेतु शहर के ऊपर फटा, जिसकी शक्ति 1000 परमाणु बमों के बराबर थी। अगर यह विषय तुम्हें आकर्षित करता है तो ऊपर दिख रही कार्ड पर क्लिक करो, सोदोम और गोमोरा पर और विवरण के लिए। यह विस्फोट इतना भयंकर था कि उसने सदियों तक भूमि को नमक से भर दिया, बिल्कुल जैसा व्यवस्था विवरण 29:23 कहता है। पूरी भूमि गंधक और नमक है, बिना खेती के। वहां शुद्ध गंधक के टुकड़े मिले, जो प्रकृति में बेहद दुर्लभ है। उस विस्फोट ने 740 किमी घंटा की रफ्तार से सदमे की लहर पैदा की, जिसने 20 किमी के दायरे की सभी बस्तियों को मिटा दिया। लूत का तस्वार की ओर भागना भूगोल के अनुसार संभव भागने के रास्तों से मेल खाता है। 2023 में नासा ने पुष्टि की कि 2013 में रूस के ऊपर चेल्याबिंस्क में एक उल्का फटा था, लेकिन उसकी ऊर्जा सोदोम की तुलना में केवल 1/1000 थी। सोदोम कोई दैवी दंड नहीं था, बल्कि एक ब्रह्मांडीय आपदा थी, जिसे नैतिक शिक्षा में बदल दिया गया। निर्गमन 14 बाइबल के सबसे प्रसिद्ध चमत्कार का वर्णन करता है। मूसा ने लाल सागर को चीर दिया ताकि इब्रानी लोग मिस्री सेना से बचकर निकल सकें। सदियों से वैज्ञानिक इसकी व्याख्या ढूंढते रहे, और शायद इसका उत्तर पवन प्रत्यावर्तन नामक प्राकृतिक घटना में छिपा है। 2010 में नासा के सिमुलेशनों ने दिखाया कि 100 किमी घंटा की रफ्तार से लगातार 12 घंटे चलने वाली हवाएं नील डेल्टा जैसी उथली जलधाराओं को अलग कर सकती हैं। यह दुर्लभ है, लेकिन संभव। 1882 में ऐसी ही हवा ने मिस्र की मानजाला झील का हिस्सा कई घंटों तक सुखा दिया था। मिस्र विशेषज्ञ डेविड रोहल ने दूसरा परिदृश्य सुझाया। इब्रानी लोगों ने याम सूफ, सरकंडों का सागर नामक दलदली जगह को पार किया था, न कि खुले समुद्र को। 2004 में गोताखोरों ने वहां मिस्री रथों के पहिए पाए, संभवतः डूबी हुई सेना के अवशेष। लेकिन सबसे अद्भुत सिद्धांत भूविज्ञान से आता है। भूमध्य सागर में आए भूकंप ने सुनामी प्रत्यावर्तन पैदा किया होगा, यानी पानी पहले पीछे हट गया और फिर अचानक लौट आया, बिल्कुल 2004 के हिंद महासागर की सुनामी जैसा। यह न केवल सूखी राह, बल्कि कुछ ही मिनटों बाद मिस्रियों के डूबने की व्याख्या भी करता है। तो यह चमत्कार था या विज्ञान? शायद दोनों ही। एक सही समय पर घटी घटना जिसने एक कौम को बचाया और इतिहास बदल दिया। इस पूरे वीडियो में हमने बाइबल की 8 घटनाओं को देखा, जिन्हें विज्ञान ने नई रोशनी में समझाया है। पीलातुस से लेकर लाल सागर तक हर खोज हमें याद दिलाती है कि आस्था और तर्क जरूरी नहीं कि एक दूसरे के विरोधी हों। विज्ञान कैसे समझाता है? प्रचंड हवाएं, ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापिंड। आस्था हमें क्यों खोजने के लिए प्रेरित करती है?
नैतिक सीखें, ईश्वरीय उद्देश्य। और तुम, क्या तुम्हें लगता है कि ये खुलासे तुम्हारे बाइबल के विश्वास को मजबूत करते हैं या उस पर सवाल उठाते हैं? हमें टिप्पणियों में बताओ कि किस प्रमाण ने तुम्हें सबसे ज्यादा चौंकाया। और याद रखो, इतिहास रहस्यों से भरा है जो अब भी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, चाहे प्रयोगशालाओं में हो या पवित्र ग्रंथों में। अगर इन बाइबल रहस्यों ने तुम्हारी जिज्ञासा जगाई है तो हमारे खोजकर्ताओं के समुदाय से जुड़ो। सब्सक्राइब करो ताकि नए रहस्य खोज सको। शायद अगला एपिसोड बताए कि क्या निर्गमन में सचमुच 600,000 इब्रानी थे या रेगिस्तान का मन्ना किसी प्राकृतिक घटना से समझाया जा सकता है। लाइक करो अगर तुम्हें लगता है कि विज्ञान और आस्था साथ चल सकते हैं, और इसे उन लोगों से साझा करो जो ऐतिहासिक रहस्यों को पसंद करते हैं। और याद रखो, सत्य वही है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में।